हाय गाइस, I'm द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मेरा नाम है है जी। और आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार निकल कर आ रहा है भाई। भारत की ऐसी शक्तिशाली गनें जिन्होंने पाकिस्तान और चाइना की नींदें हराम की हुई हैं। अच्छा, हाँ, वो कौन सी गने हैं? अब ये तो बाबा वॉच करेंगे, हमें तभी पता लगेगा आखिर ये कौन चलो सी वीडियो गन है। वॉच करते हैं। बिल्कुल, तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं। काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारतीय सेना हमेशा से ही अपनी बहादुरी का परिचय देती आई है। आजादी के बाद से आज तक सेना ने कई युद्ध में भाग लिया और हर बार अपने साहस से देश की रक्षा की। लेकिन इन युद्धों और देश की रक्षा में हमारी सेना का साथ देते हैं उनके वेपन्स, चाहे वो वायुसेना के खतरनाक लड़ाकू विमान हो या नेवी के लिए INS विक्रांत और अरिहंत, जो मिलिट्री की ताकत बढ़ाते रहते हैं। लेकिन इन सब में मेजर रोल होता है वेपन्स और गन्स का। आज की इस वीडियो में हम आपको इंडियन आर्मी के 10 खतरनाक गन्स के बारे में बात करेंगे जिनसे दुश्मन भी कांपते हैं। जैसे कि भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर आर्मी मानी जाती है। ऐसे में सबसे मजबूत होने के नाते हमारे सोल्जर्स दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करती है। आइए जानते हैं उन हथियारों के बारे में जिन खतरनाक गन और बंदूकों की वजह से भारतीय सेना सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। पहले नंबर पर पिस्टल ऑटो 9mm 1A। दोस्तों, इस गन को इंडियन आर्म्ड फोर्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे कॉम्प्रिहेंसिवली इंडियन आर्मी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और स्टेट पुलिस फोर्सेस में सर्विस वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि ये सेमी ऑटोमेटिक और सेल्फ लोडिंग पिस्टल होती है जिसमें 9x19mm गोली इस्तेमाल की जाती है। इसकी मैगजीन में 13 राउंड गोली चलाने की कैपेसिटी होती है। अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें तो इसे बाहर से नहीं मंगाया जाता, बल्कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग राइफल फैक्ट्री ईशापुर में ही होती है। इंसास राइफल दूसरे नंबर पर है। इंसास राइफल, इसका इस्तेमाल आर्मी के साथ साथ बाकी आर्म्ड फोर्सेस में भी किया जाता है। इसका पूरा नाम इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम है। इसके कैलिबर की बात करें तो ये 5.56mm है। साथ ही इसका डिजाइन AK-47 की तर्ज पर किया गया है। इसे पहली बार 1998 की रिपब्लिक डे में डिस्प्ले किया गया था और पहली बार इसका इस्तेमाल 1999 के कारगिल युद्ध में किया गया था। हालांकि इंसास राइफल का प्रोडक्शन 1997 में ही शुरू हो गया था। इसकी खासियत ये है कि ये दूसरे हथियारों के मुकाबले बहुत हल्की है। साथ ही रिकॉइल एनर्जी कम होने की वजह से इसकी हैंडलिंग और इससे फायर करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। AK-203 राइफल, AK-203 राइफल का इस्तेमाल आतंकियों और नक्सलियों से निपटने में किया जाएगा और ये राइफल इंसास राइफल की जगह लेगी। बता दें कि AK-203 राइफल भारत रूस की कंपनी के साथ मिलकर देश में ही बनाने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AK-203 राइफल AK-47 सीरीज का ही एडवांस वर्जन है और इसकी मैगजीन में 30 गोली आएंगी। ये इंसास राइफल के मुकाबले बहुत ज्यादा हल्की और छोटी होगी और इसकी खास बात यह है कि इससे 1 सेकंड में 10 गोलियां चलेंगी, यानी कि इससे 1 मिनट में 600 गोलियां मारी जा सकेंगी। साफ है कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए ये एक सौगात के तौर पर सामने आएगी। AKM असॉल्ट राइफल, दोस्तों AKM असॉल्ट राइफल की टेक्निक रूस से इम्पोर्टेड है। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमारी इस लिस्ट में AK-47 क्यों नहीं है, तो ये राइफल AK-47 का ही एडवांस और इम्प्रूव्ड वर्जन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गन प्रति मिनट 600 राउंड फायरिंग करती है और इसका सेमी और फुली ऑटोमेटिक वर्जन भी अवेलेबल है। बंदूकों की AK सीरीज की दुनिया भर में सबसे मास लेवल पर इस्तेमाल होने वाली असॉल्ट राइफल है। इसका प्रयोग सेना, अर्धसैनिक बल, BSF, NSG और अन्य सशस्त्र बल करते हैं। डिस्ट्रॉयर एंटी मटेरियल राइफल, डिस्ट्रॉयर एंटी मटेरियल राइफल एक इंडिजीनियसली मेड गन है। बता दें कि इसका इस्तेमाल ज्यादातर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली में किया जाता है। इसकी खासियत ये है कि इसे दुश्मनों के बंकर्स, व्हीकल्स, रडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने में किया जाता है। राइफल को मैगजीन फीड किया जाता है और मैनुअल बोल्ट एक्शन के जरिए से रीलोड किया जाता है। ये 1800 मीटर की रेंज तक कवर करती है। ड्रैगनोव SVD-59 स्नाइपर राइफल, बता दें कि ड्रैगनोव SVD-59 स्नाइपर राइफल एक स्टैंडर्ड स्नाइपर राइफल है, इसलिए इसका इस्तेमाल खतरनाक दुश्मनों को निपटाने के लिए किया जाता है। और इस सोवियत ओरिजिन की राइफल का इस्तेमाल पहली बार शीत युद्ध के दौरान किया गया था। इस राइफल में 7.62 × 54mm का कारतूस इस्तेमाल किया जाता है और इसमें 10 राउंड की मैगजीन लगती है। इसकी खासियत है कि ये 800 से 900 मीटर के दायरे में दुश्मनों को निशाना बनाती है और इंडियन आर्मी में इसे आर्म्ड फोर्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए शामिल किया गया है। IMI गलील 7.62 स्नाइपर राइफल, ये गन इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करती है। IMI गलील में 7.62 × 51mm नाटो कारतूस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 20 राउंड की मैगजीन लगती है। बता दें कि ये टैक्टिकल सपोर्ट राइफल कैटेगरी का हथियार माना जाता है और इस गन का इस्तेमाल 25 से ज्यादा देशों की आर्मी में किया जाता है। खासकर भारतीय आर्मी में इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। माउजर SP-66 स्नाइपर राइफल, माउजर
स्नाइपर SP66 स्नाइपर राइफल गन मेड इन जर्मनी राइफल है। ये SP66 का मॉडल आम नागरिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली गन के जैसा ही है। इसके डिजाइन हंटिंग राइफल से मिलती जुलती है। इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो ये 7.62 × 51 mm NATO राउंड तक मार करती है और ये 800 मीटर तक मार कर सकती है। बता दें कि इसका इस्तेमाल भारतीय सेना और स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस करती हैं। SAS कार्बाइन 2A1 सब मशीन गन इसे साइलेंस गन माना जाता है। इसकी खासियत ये है कि फायरिंग के दौरान इसकी आवाज कम होती है क्योंकि इसके बैरल में साइलेंसर लगा होता है। ये भारत में ही बनाई जाती है। कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसका निर्माण किया जाता है। इतना ही नहीं, ये वजन में काफी हल्की होती है और इससे ऑटोमेटिक फायरिंग भी की जा सकती है। इसके साथ ही ये 150 राउंड्स पर मिनट की फायरिंग करती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने के लिए स्पेशल फोर्सेस करती हैं। बता दें कि भारतीय सेना और भारतीय नौसेना में भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो या मार्कोस SAF कार्बाइन 2A1 सब मशीन गन का इस्तेमाल करते हैं। NSV हैवी मशीन गन, बता दें कि इस गन का मॉडल भी रूस में ही तैयार किया गया है और इसका प्रोडक्शन भी तिरुचिरापल्ली के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया जाता है। ये इतनी पावरफुल गन है कि इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को गिराने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पर किया जाता है। इसमें 12.7 × 108 mm कारतूस इस्तेमाल किया जाता है और ये अपने दुश्मनों को सटीक तरीके से निशाना बनाता है। इतना ही नहीं, ये जमीन से 1500 मीटर ऊपर उड़ रहे प्लेन्स को आसानी से निशाना बना सकता है और ये 700 से 800 राउंड पर मीटर की दर से फायरिंग कर सकती है। दोस्तों, ये तो रही खतरनाक गन्स की बात, लेकिन इनके अलावा भारतीय सेना के पास ऐसे हथियार हैं जिनको देखकर दुश्मन की हालत खराब हो जाती है और ये आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं उन वेपन्स के बारे में। 400 मिसाइल सिस्टम, बता दें कि भारत ने साल 2016 में रूस से AS-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने की डील की थी। इसके बाद रूस ने पिछले साल से इस सिस्टम की डिलीवरी भी शुरू कर दी है। AS-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये दुश्मन की क्रूज, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। ये सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल सिस्टम को अल्माज आंते ने तैयार किया है, जो रूस में 2007 के बाद से ही सेवा में है। ये एक ही राउंड में 36 वार करने में सक्षम है। S-400 का जलवा ये है कि इसके रडार 100 से 300 टारगेट ट्रैक कर सकते हैं। INS चक्र, दोस्तों INS चक्र इंडियन नेवी में कमीशन की गई फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी, जो 10 साल की लीज पूरा करने के बाद वापस रूस को दी जा चुकी है। इस बीच भारत ने इसी सीरीज की अगली पनडुब्बी के लिए डील फाइनल कर ली है। कुछ सालों के पहले भारत ने रूस के साथ परमाणु पनडुब्बियों की खरीद को लेकर एक सीक्रेट डील की थी और इस डील की कुल वैल्यू तब $3 बिलियन बताई गई थी। इसके तहत 2025 में भारत को रूस से एक न्यूक्लियर सबमरीन मिलेगी, जिसे INS चक्र 3 के नाम से जाना जाएगा। ये सबमरीन भी INS चक्र की तरह ही इंडियन नेवी में अगले 10 साल तक सर्विस देगी। MiG-21 फायर एयरक्राफ्ट, साल 1959 में बना MiG-21 अपने समय में सबसे तेज स्पीड से उड़ान भरने वाले पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट्स में से एक था। इसकी स्पीड की वजह से ही तत्कालीन सोवियत संघ के इस फाइटर प्लेन से अमेरिका भी डरता था। ये इकलौता ऐसा विमान है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के करीब 60 देशों ने किया है। MiG-21 इस समय भी भारत के साथ साथ कई देशों की एयर फोर्सेस में अपनी सर्विस दे रहा है। इतना ही नहीं, MiG-21 एविएशन की हिस्ट्री में अब तक का सबसे अधिक संख्या में बनाया गया सुपरसोनिक फाइटर जेट है। इसके अब तक 11,496 यूनिट का निर्माण किया जा चुका है। INS ताबर वॉरशिप, INS ताबर भारतीय नौसेना के तलवार क्लास का तीसरा फ्रिगेट है। ये भी रूस में ही बनाया हुआ वॉरशिप है। इससे भारतीय नौसेना में 19 अप्रैल 2004 को रूस के कलिनिनग्राड में शामिल किया गया था। इस वॉरशिप को इंडियन नेवी की वेस्टर्न कमांड ऑपरेट करती है। 3,620 टन डिस्प्लेसमेंट वाला इस वॉरशिप की लंबाई 124.8 मीटर है। इसके पिछले हिस्से पर हेलीकॉप्टर डेक भी बना हुआ है। बता दें कि इस INS ताबर की टॉप स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है। इस युद्धपोत पर 18 ऑफिसर्स के साथ साथ 180 क्रू मेंबर तैनात होते हैं। T-90 भीष्म टैंक, भारत ने रूस से लगभग 2000 T-90 भीष्म टैंक को खरीदा है। भारत का T-90 भीष्म टैंक ओरिजिनली रशिया में बना है। इसके नाम में T यानी टैंक है, जबकि 90 का मतलब ये है कि ये 1990 के दशक में ऑफिशियली बनकर तैयार हुआ था। इसकी गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक्स में की जाती है। इसमें भी 3 क्रू मेंबर होते हैं, जिनमें ड्राइवर, कमांडर और गनर शामिल होता है। T-90 टैंक में कैक्टस K6 एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा हुआ है, जो इसे दुश्मन के हमले से बचाता है। T-72 टैंक को भारत में अजय के नाम से जाना जाता है। यूरोप के बाहर भारत पहला ऐसा देश था जिसने रूस से T-72 टैंक को खरीदा था। आज भारत के पास T-72 टैंक के 3 वेरिएंट में करीब 2000 से ज्यादा यूनिट है। ये बेहद हल्का टैंक है जो 780 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचने के लिए भी बनाया गया है।
बता दें कि ये 1970 के दशक में भारतीय सेना का हिस्सा बना था। अच्छा। अजय में 125 mm की गन लगी है, साथ ही इसमें फुली एक्सप्लोसिव रिएक्टिव ना आर्मर यार, भी लगाया गया है। तुम लोगों ने दोस्तों, आपको इनमें से बनाया कौन सा यार। वेपन सबसे बेहतरीन लगा, हमें अबे यार ये तो सारी ऐसा ताबड़तोड़ थे एक से बढ़ के कि भाई हमारे खुद जरा सा हुआ है कि भाई इतने देखो ना, इतने बड़े बड़े और इतने खतरनाक हथियार भारत मेरे लेके पास ऐसी गने जो इंडिया खुद बना रहा है, एक जर्मनी से, एक दूसरे दो तीन ही गने ले एक रहे हैं। इसराइल से, भारत सारी तो भाई भारत में बने, मेड इन इंडिया ही है। मशीन गने बना रहा है सब कुछ। वो एक गन थी वो कारगिल में भी यूज हुई है, देख ना 1998 में बनी थी, 99 में कारगिल में यूज हुई है। तभी पाकिस्तान देखो ना भाई, वेपन बहुत इंपॉर्टेंट जज्बे भी होते हैं, लेकिन वेपन भी बहुत बड़ी चीज रखते हैं बाबा। बिल्कुल बिल्कुल यार, देखो वो पिस्टल देखो जो इंडिया आर्मी भी यूज करती है और पुलिस भी यूज करती है, ट्रैफिक पुलिस ये अक्सर जो इंडिया में बनती है। वो आखिर पे एक जो बताया हथियार जो है 150 राउंड फायर करती है एक मिनट में, वो अक्सर कमांडो वो सारे मार्कोस और जितनी है वो सारे संभाल हैं। वो देख, वो भी इंडिया में बनता है, वो कह रहे काफी हल्की और भाई इसका निशाना भी बड़ा सटीक है यार। इस फौज के पास ये चीजें हो, जब पुलिस के पास हो, वो मुल्क कहाँ खड़ा होगा यार। ये टैंक दे, पावर का अंदाजा आपको आगे से लगा, समुद्री ताकत का अंदाजा लगा। और इनके पास ऐसी बात के पास स्नैपर और राइफल गने जिनकी रेंज 2-2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर एक तो ऐसी बताइए, ऊपर जहाज भी 1.5-2 किलोमीटर हो ना, उसको भी उड़ा देगी। आप ऐसी गाने देखो, एक मतलब समझो, चलो इतनी बड़ी गोली होगी उसकी, ठीक है, वो एक गोली अगर जहाज को लगती है तो जहाज का बिलियंस ऑफ डॉलर का जहाज गया, मिनटों के अंदर रह गई, सेकंड में। जो रशिया से S-400 लिया उसका जवाब ही नहीं था, उसका तो जवाब ही नहीं। 300 यार 300 मिसाइल फायर होते हैं भारत पर, सब डिटेक्ट करके उनको उड़ा देगा वहां। कोई माई का लाल ही होगा 300 कौन करेगा? कौन करेगा? बड़ा हैवी सिस्टम है। कोई माई का लाल ही होगा जो 300 से ज्यादा फेंकेगा। मुझे तो 100 भी मुश्किल लगता है। डिफेंस सिस्टम टॉप 10 है यार, ये टॉप में आता है, सबसे टॉप दुनिया में, बिल्कुल टॉप पे चल रहा है। जो इंडिया ने लिया है। मैंने ये बात भी सुनी है, S-500 की कोशिश इंडिया कर रहा है कि वो भी आ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बाबा जिस मुल्क के पास ये चीजें आ जाए उसे कौन हरा सकता है? 1390 भीष्मा टैंक, अर्जुन टैंक, इस जैसे जब हो भाई 2-2 हजार इसके पूरी आर्मी लेके भारत, बिल्कुल सोचो 2000 टैंक जब भारत की एक का अर्जुन ही चलाता होगा तो कितनी दहशत फैलती होगी, जो इस पे न्यूक्लियर हमला भी नहीं कर करता। बिल्कुल सही बात। और जो गने हैं उनके तो क्या ही भाई कहना है, ऐसी गने हैं कि भाई जो अगले के पड़खच्चे उड़ा दे यार। इंडिया जमीनी लेवल पे भी बहुत ताकतवर हो गया, फजाई लिहाज से भी ताकतवर हो गया, समुद्री लिहाज से भी ताकतवर हो गया। चारों तरफ से इसने अपने आप को इतना मजबूत कर रहा था। चाइना और पाकिस्तान की इतनी जरूरत नहीं कि इंडिया की तरफ मैली आंख भी उठा के दे यार, कसम से बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल इस टाइम। मोदी जी के आने से उन्होंने डिफेंस के मामले में ऐसा दिया है ना बूस्ट कि अपने आप को मजबूत किया और बाहर भी एक्सपोर्ट, कसम से। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है? इतनी वीडियो खत्म करते हैं।